तो आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि आप जो है किस तरीके से जो दे होता है या दियर होता है या फिर दियर्स होता है या देम होता है, ये सबका उपयोग कैसे आप करोगे, किस तरीके से कहाँ पे होता है, वही जानने वाले हैं। तो क्लास 7 तक मैंने तो अभी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। वीडियो आपको मिल भी गई होगी, आपने देख भी लिया होगा। चैनल पे शुरुआत से ग्रामर मैंने बताया हुआ है क्लास 1 से, आप सारा कुछ शुरुआत से जाके चेक कर सकते हो, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि दे जो होता है आपका दे, THEY, दे मीन्स होता है वे या उनके के तुरंत बाद पास आए, उनके के तुरंत बाद पास आता है तो आपका हो जाता है दे। दे मीन्स वे या उनके के तुरंत बाद पास, उसके नहीं है यहाँ पे है उनके, उनके के तुरंत बाद पास आएगा तो दे हो जाएगा, या फिर वे है या उनके के तुरंत बाद पास, दोनों में दे का यूज होगा। और जैसे आपका किसी वाक्य में आता है उनका, उनके, उनकी, तो तीनों के लिए आपको दियर ही लगाना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ THEIR, दियर प्लस पेन्स, यहाँ पे हो जाएगा दियर मीन्स उनका, उनके, उनके तीनों होता है तो यहाँ पे हो जाएगा उनकी कलमें, ये हो जाएगा आपका दियर पेन्स। और अगर जैसे लास्ट में आपका दियर आता है, किसी वाक्य के लास्ट में दियर आता है यानी कि एंड में आता है सबसे लास्ट में, तो वहाँ पे जैसे आपका THEIR है तो वहाँ पे आप उसको दियर्स कर दोगे। वैसे तो ये दियर जो होता है ये आपका इस टाइप से दियर ही रहेगा, अगर वो लास्ट में आता है तो आपका इसका दियर्स हो जाएगा और ये एक वचन बना दिया जाएगा, दियर्स करके एक वचन बना देते हैं। और ये जो आपका दे होता है, ये जो आपका दे होता है ये होता है प्लूरल, प्लूरल यानी कि बहुवचन, ये बहुवचन में आता है। ये आपका जो दे है ये आपका मतलब कि जैसे अगर हम सीधा से ऐसे बात करेंगे कि वे जो है गायें या फिर वे कुछ भी कहे तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, मतलब काफ़ी सारी मात्रा में हो गई, एक से ज़्यादा हो गई, तो वहाँ जो है सीधा सा दे का ही इस्तेमाल करते हो, जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि उन्हें या उनको होता है देम मीन्स, जैसे आपका देम होता है तो THEM, देम मीन्स होता है उन्हें या फिर उनको, दोनों चीज़ें होती हैं तो आप दोनों चीज़ें मान सकते हो। देम मीन्स होता है उन्हें या उनको। तो चलिए मैंने आपको तो बता दिया ना कि ये किस तरीके से होता है, दे मीन्स क्या होता है, कहाँ पे दे का यूज होगा, कहाँ पे दियर होगा, कहाँ पे देम होगा, और इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, यहाँ पे ये फर्स्ट है, फर्स्ट में मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे वे उस छत पर हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होगी कि किसी भी वाक्य में सबसे पहले आपको पूछना होता है कौन, तो यहाँ पे कौन, वे हैं, उसके बाद कहाँ हैं, उस छत पर, तो वे उस छत पर है यानी कि दे आपका यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा दे। और दे आपका एक से ज़्यादा है यानी कि बहुवचन है, जैसा मैंने पहले ही बताया ये आपका बहुवचन है, प्लूरल है यानी कि बहुवचन, ये जो मैंने लिखा हुआ है। तो आपको जैसे वे है एक से ज़्यादा है, वहाँ पे आपको है के लिए EJMR का प्रयोग मैंने बताया था, उसी में मैंने सब कुछ कवर किया था। तो है के लिए वहाँ पे आपको लगाना होता है आर, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, आर। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 नंबर, ये है आपका 2 नंबर। उसके बाद उस छत पर, ये मैंने आपको वाक्यांश के पार्ट में बताया था, जो वाक्यांश वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये किस तरीके से होता है। तो उस छत पर का होगा ऑन दैट रूफ, ऑन दैट रूफ आपका ये हो जाएगा इस तरीके से। तो दे आर ऑन दैट रूफ, इस तरीके से आपका हो जाएगा वे उस छत पर हैं। तो आपका ये हो गया वे का प्रयोग। और उनके के तुरंत बाद पास आता है तो भी आपको दे ही लगाना है, उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे वे उस छत पर है, और यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखता हूँ उनके पास खिलौने हैं। तो किसके पास, उनके पास, कौन, उनके, ठीक है, पास है, ये दोनों 2 नंबर है। पास है के लिए मैंने बताया था कि क्या होता है, हैज और हैव का प्रयोग होता है। तो उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, खिलौना, उनके पास है क्या, खिलौना है। अगर आपको कहीं पे वे दिख रहा है या फिर उनके के तुरंत बाद पास दिख रहा है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया आपको उनके के तुरंत बाद पास आता है, तो आपको सीधा सा वहाँ पे समझ जाना है कि वहाँ पे दे का यूज होगा, और दे आपका बहुवचन होता है। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि हैज एक वचन में होता है, है बहुवचन में होता है, पास है के लिए। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, उनके के लिए आपका दे हो गया THEY, दे मीन्स वे या उनके के तुरंत बाद पास, जैसा मैंने बताया। तो उनके के तुरंत बाद पास है तो मैंने यहाँ पे दे का इस्तेमाल कर दिया। और दे आपका बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए के पास है के लिए होता है आपका हैव, हैव आपका हो जाएगा दे हैव।
ट्वाइज, यहाँ पे क्या करोगे आप, TOYS, ट्वाई मीन्स होता है खिलौना, तो उसको हम ट्वाइज बना देंगे, TOYS कर देंगे तो आपका हो जाएगा खिलौने। ठीक है, तो दे हैव ट्वाइज हो जाएगा आपका, उनके पास खिलौने हैं। तो हम जो है तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको वाक्य में मिल रहा है उनके पिताजी के पास एक घड़ी है, सिंपल सा। किसके पास, मैंने आपको क्या बोला कि अगर उनकी कुछ भी हो, अगर उसके बाद तुरंत पास आता है, अगर इसके बाद आपका पास आ जाता है, उनका उनके के बाद पास आता है तो आपको दे लगाना है। अगर उनका उनके के बाद पास नहीं आता है तो आपको वहाँ पे दियर लगाना है। जैसे यहाँ पे आपका आया उनके पिताजी, यहाँ पे पास नहीं आया तो दे नहीं लगेगा, उनके पिताजी आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसके पास, उनके पिताजी, 1 नंबर, और के पास है आपका ये 2 नंबर है, क्या है, एक घड़ी है, ये आपका 3 नंबर है। तो उनके पिताजी क्या हो जाएगा आपका, डियर फादर, THEIR, डियर फादर। उसके बाद 1 नंबर हो गया, उनके पिताजी जो है वो अकेले हैं, मतलब उनके पिताजी, जैसे मान लीजिए 2 लड़के हैं तो बोला जा रहा है कि उनके पिताजी के पास एक घड़ी है, तो सिंपल सा उनके जो पिता हैं वो तो अकेले हैं, तो डियर फादर हैज 2 नंबर हो गया, हैज अ वॉच, WATCH, ये आपका 3 नंबर हो गया। तो उनके पिताजी के पास एक घड़ी है तो डियर फादर हैज अ वॉच, इस टाइप से हो जाएगा आपका। उसके बाद जो आपका यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल है, मैं उसको भी यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डियर्स कहाँ पे लगाओगे। जैसे यह गाय उनकी है, आपका इस टाइप से वाक्य आ गया, तो कौन, यह गाय है, किसकी, उनकी। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले यह गाय, तो आप क्या लिखोगे, दिस काऊ, दिस काऊ, यह गाय है, यह जो गाय है ना वो अकेली है, तो आप क्या लिखोगे, दिस काऊ इज। अगर लास्ट में दियर आएगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसका हम दियर्स कर देंगे, यानी कि इसके लास्ट में यस भी आपको ऐड करना है, तभी जो है आपका ये वाक्य कंप्लीट हो पाएगा, यानी कि तभी इसका मीन्स बन पाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि दियर का दियर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने इसको एस लगा दिया और ये आपका वाक्य कंप्लीट हो चुका है। यह गाय उनकी है, दिस काऊ इज दियर्स, इस टाइप से आपका ये हो गया। तो मैंने इसको एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझा भी दिया है। बाकी आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो आप कमेंट में दो। कुछ आपको पूछना है तो वो भी आप कमेंट करो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ आपको नहीं समझ आया है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट लग रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत से सारी वीडियोस जाके देखो, चैनल पे सारी पड़ी हुई हैं। बाकी आपका ये जो वीडियोज में कवर करके चल रहा हूँ, सारी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा ग्रामर सीखने में समय लगेगा। बस वही है कि अगर आप बेसिक जानना चाहते हो, हर एक इंसान चाहता है कि मैं बेसिक से सीख पाऊँ, तो बेसिक से जानने के लिए आपको टाइम लगेगा। बस वही है कि आपको लगातार क्लासेस अटेंड करनी है, सारा कुछ वीडियोस देखना है, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगे। बस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसमें, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएगा सब कुछ। तो आप इसको लगातार देखते रहो। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरी वीडियो के साथ में। आगे हम आपको दूसरा प्रयोग बताएंगे, अभी मैंने ये प्रयोग बता दिया, तो अभी आप पुरानी क्लासेस अटेंड कर लो अगर आपने नहीं की है। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।